एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 10। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा डी, ब्लू चिप। ब्लू चिप का इस्तेमाल जो है भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाने में प्रयोग नहीं होता है। आइए इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। आरबीआई द्वारा प्रति 2 महीने पर साख नियंत्रण हेतु परिणात्मक उपाय के अंतर्गत बैंक रेट, रेपो रेट, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एमएसएफ, एसएलआर, स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो की दरों को निर्धारित कर मौद्रिक नीति जारी करती है। ब्लू चिप शब्द का प्रयोग वैसे कंपनी के लिए किया जाता है जो अपने क्षेत्र की दूसरी कंपनी के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। ब्लू चिप कंपनी में निवेश कम जोखिम वाला होता है। ब्लू चिप शब्द अमेरिका के पोकर खेल से प्रचलन में आया है। इस सवाल से हमें इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और इसके डिटेल्स को लिखते चलिए। डिटेल्स लिखने से वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। अब है सुमेलित करना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। WTO, अब WTO होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब WTO की बात हुई। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संक्षिप्त रूप थे। इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। WTO का मुख्यालय जनेवा में है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का संक्षिप्त रूप थे। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब एवं निम्न ताप पर संपीड़न करके CNG प्राप्त किया जाता है। SMS का पूर्ण रूप शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है। RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी मेमोरी होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पोलो पहले ईरान में खेला जाता था, लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई थी। मध्यकाल में चौगान के नाम से खेला जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ये भी सही है। तो उपयुक्त इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में आधुनिक पोलो खेल का उद्भव मणिपुर राज्य में हुआ था। 1859 में असम में सिलचर में पोलो क्लब की स्थापना भी की गई। पोलो में दोनों पक्ष 4-4 खिलाड़ी होते हैं। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। इसका सही आंसर होगा 19 जून 1981 ईस्वी में एप्पल छोड़ा गया था। इसे कौरू फ्रेंच गुआना से एरियान 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोशन किया गया था। इस सैटेलाइट का टीवी कार्यक्रमों को प्रसारण एवं रेडियो नेटवर्किंग के सहित कई संचार परीक्षणों का उपयोग किया गया। एप्पल को 19 सितंबर 1985 में निष्क्रिय कर दिया गया। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को कोसमोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अब है फिजियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। इसका सही आंसर होगा बी, भाषा का। फिजियोलॉजी के अंतर्गत भाषा का अध्ययन होता है। भाषा शास्त्र फिजियोलॉजी के अंतर्गत भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास,
आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। खोपड़ी का अध्ययन क्रिनोलॉजी कहलाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहलाता है। औषधि के अध्ययन को फार्माकोलॉजी तथा अध्ययनकर्ता को फॉर्मिस्ट कहते हैं। भाभा एटॉमिक सेंटर बार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में बार्क की स्थापना हुई थी। बार्क का जो स्लोगन है, राष्ट्रीय सेवा में परमाणु, राष्ट्र की सेवा में परमाणु, एटॉमिक इन द सर्विस ऑफ द नेशन। आइए इसके डिटेल्स में देखते हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट तहत 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे मुंबई में बार्क की स्थापना की गई थी। इसकी मुंबई में है। इसका नामकरण बार्क के रूप में 1967 में हुआ था। बार्क की स्थापना का उद्देश्य विदेश से लाए गए नाभिकीय ईंधन का उपयोग करके 2 प्रकार के रिएक्टर की स्थापना करना है। पहला है रिसर्च रिएक्टर और दूसरा है एनर्जी रिएक्टर। बार्क का प्रथम रिसर्च रिएक्टर अप्सरा जो 1956 ईस्वी में हुई थी। बार्क का प्रथम एनर्जी रिएक्टर तारापुर जो कि 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है, बाधित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए, लेथाराइस खेसारी। खेसारी जो है भारत में फसल के रूप में इस पर निषिद्ध किया गया है, रोक लगाया गया है। एक खास किस्म की बीमारी की वजह से 1961 में खेसारी पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया। खेसारी के मौजूद न्यूरोटॉक्सिन और बीटा ओडीएपी मनुष्य के लिए हानिकारक है। खेसारी में 0.5 से 2.5% तक टॉक्सिन होता है। बीटी का पूर्ण रूप होता है बेसेल्स थ्रोजीनियसिस होता है। जीएम का तात्पर्य जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों में से है। अब है अगला सवाल, शांत घाटी बचाओ का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर होगा ए, सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी ने शांति घाटी बचाओ का नारा दिया। अब शांति घाटी कहाँ है? शांति घाटी केरल में है। 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है जो जैव विविधता के लिए विख्यात है। शांति घाटी लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर पाए जाते हैं जिसे दुर्लभ प्रजाति समझा जाता है। शांत घाटी आंदोलन की प्रणेता सुगाथा कुमारी एक विख्यात कवित्री थी। मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। मद्रास सर्प उद्यान की स्थापना रोमुलस वीटाकार ने की थी। बाबा आमटे आनंद वन आश्रम से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरोद वादक नहीं है? इसका सही आंसर होगा अल्लाह रखा खान। अल्लाह रखा खान भारत के प्रसिद्ध तबला वादक थे। अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान एवं अजमत अली खान तीनों सरोद वादक हैं। भारत के प्रमुख तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, लतीफ़ खां, किशन महाराज इत्यादि। हफीज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवाला आदि सरोद वादक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी? इसका सही आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन 1926 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी। 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगर आरबीआई का नेशनलाइज 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को राष्ट्रीयकृत किया गया।
आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपये की पूंजी से की गई थी तथा 1000 शेयर से और पर शेयर का दाम 1 रुपया था। शास्त्रीय संगीत प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। इसका सही आंसर होगा देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीतकार के रचयिता थे देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। सवाई प्रताप सिंह के दरबार में रहने वाले 22 विद्वानों को बाईसी या गुनीजन खान के नाम से भी जाना जाता था। देवर्षि भट्ट ब्रजपाल भी इसी बाईसी के समूह में शामिल थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत 2 प्रमुख शैलियां हैं, पहला हिंदुस्तानी शैली, दूसरा कर्नाटक शैली। यूकी बाबरी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा डी टेनिस से। यूकी बाबरी जो कि टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। कादम्बी, श्रीकांत, अर्पणा पोपट, ज्वाला गुट्टा इत्यादि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अर्नी बौर, लहरी, जीव मिल्खा सिंह, शिव कपूर इत्यादि भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं। देवयानी राव भारतीय पोलो खिलाड़ी हैं। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। नेपाल की मुद्रा है, इसका सही आंसर होगा ए रुपया। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स की मुद्रा रुपया है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर देशों की मुद्रा डॉलर है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 7 दिसंबर 1954 में हुई थी। एनडीए का मुख्यालय पुणे के खड़कवासला में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून में स्थित है जो 1992 में स्थापित हुआ था। इंडियन मिलिट्री अकादमी भी देहरादून में ही स्थित है। किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है? इसका सही आंसर होगा सी इब्न बतूता ने। इब्न बतूता मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। फ्रेंकोइस बर्नियर फ्रांस का निवासी था। अलबुर्नी महमूद गजनी के दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक ईरानी यात्री था। यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी नागालैंड। हॉर्नबिल उत्सव जो होता है नागालैंड में मनाया जाता है। यह नागालैंड का एक वार्षिकांक महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश में मीजी जनजाति द्वारा खान महोत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा में नुखाखोई त्यौहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार प्रसिद्ध है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? इसका सही आंसर होगा बी कुंभ मेला। कुंभ मेला को वर्ष 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। कुंभ मेला प्रतिवर्ष के अंतराल प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और त्र्यंबक और उज्जैन में होता है। कुंभ मेले की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। हरिद्वार के प्रयागराज में 6 वर्ष के अंतराल पर अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। टेनिस में निम्नलिखित शॉट में से कौन सा शॉट एक ग्राउंड स्ट्रिक है
जो हल्के से मारा जाता है ताकि बस नेट के उस पार चला जाए। इसका सही आंसर होगा बी, ड्रॉप शॉट। पासिंग शॉट तेजी से मारा जाता है, यह ग्राउंड स्ट्रोक होता है। टेनिस में शून्य स्कोर को लोब या लव कहा जाता है। डाउन द लाइन शॉट में गेंद किनारे वाली रेखा के साथ गुजरता है। टेनिस में प्रत्येक पक्ष में एक या दो खिलाड़ी हो सकते हैं। अगला सवाल है, भारत दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। यहाँ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, अटलांटिका में। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 से 84 में की गई थी। भारत के अटलांटिका का दूसरा शोध स्टेशन मैत्री 1988-89 में स्थापित किया गया था। भारत का तीसरा शोध स्टेशन भारती 2012 में स्थापित किया गया था। अटलांटिका दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। पेंगुइन पक्षी अटलांटिका में पाए जाते हैं। आज का आखिरी सवाल, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। इसका सही आंसर होगा सी, न्यू डेवलपिंग बैंक। विश्व बैंक को ब्रिक बैंक डेवलप बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में भी नया नाम दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। ब्रिक के सदन राष्ट्र एनडीबी के सदस्य हैं। एनडीबी की स्थापना फोर्ट लेजा शिखर सम्मेलन में की गई। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई चीन में है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपको। और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।